दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको एक सुशांत के केस में अपडेट देना चाहूँगा। दोस्तों सुशांत केस में ईडी की जांच। जी हाँ दोस्तों, रिया और उसकी फैमिली से ईडी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। एक्ट्रेस की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मीडिया में मुझे सुशांत की मौत का दोषी ठहराने की कोशिश हो रही है। दोस्तों रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से शनिवार को करीब 18 घंटे तक पूछताछ हुई। 7 अगस्त को रिया से सिर्फ 2 घंटे सवाल जवाब हुए थे। सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ 31 जुलाई को केस दर्ज किया था। सुशांत सिंह सुसाइड केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत से ईडी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। सुशांत के रूम में सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इस बीच रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि सुशांत में मामले में मीडिया ट्रायल चला रही है। साथ ही सुशांत की मौत के लिए रिया को दोषी ठहराए जाने की कोशिश हो रही है। रिया से 4 दिन में दूसरी बार ईडी की पूछताछ हुई। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने रिया चक्रवर्ती से 4 दिन में दूसरी बार पूछताछ की। रिया, उसके भाई और पिता को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब हो रहे हैं। रिया ने पिछली पूछताछ में बताया था कि पिता से उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने पिता से पूछा कि उन्होंने रिया को कब और कितना फाइनेंशियल सपोर्ट किया। यह भी पूछा कि अगर सपोर्ट किया तो इनकम का सोर्स क्या था। ईडी ने शौविक से तीसरी बार, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पहली बार और सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से दूसरी बार पूछताछ की। आज सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, जो दोपहर करीब 2:15 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। शुरुआती पूछताछ में रिया ने सपोर्ट नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में ईडी ने रिया समेत 6 लोगों के खिलाफ 31 जुलाई को केस दर्ज किया है। शुरुआत में एक्ट्रेस ने जांच में सहयोग नहीं किया। कभी वे बीमारी का बहाना बना रही थी तो कभी किसी सवाल के जवाब में कह रही थी कि उन्हें कुछ याद नहीं है। उन्होंने सुशांत के खाते से पैसे निकालने के आरोप को मनगढ़ंत और गलत बताया। रिया के मुताबिक उन्होंने 7 फिल्में की और उससे उनकी कमाई हुई। रिया की 3 प्रॉपर्टी की जांच। यहाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती की जिन 3 प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है ईडी, उनमें से एक खार इलाके में, दूसरी जुहू और तीसरी नवी मुंबई में है। इन तीनों प्रॉपर्टी के सामूहिक रूप से बाजार कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। सूत्रों की माने तो रिया ने ये तीनों प्रॉपर्टी 2018 और उसके बाद खरीदी। रिया ने इन तीनों प्रॉपर्टी में से एक के बारे में ईडी को स्पष्ट रूप से बताया। यह है खार इलाके में स्थित उनका 1 BHK फ्लैट। 322 वर्ग फीट के इस फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। रिया ने इसे 2018 में 76 लाख रुपए में खरीदा। 51,000 रुपये से उन्होंने यह फ्लैट बुक किया था, जबकि मई 2018 में उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। ईडी ने की शौविक से शनिवार को 18 घंटे तक पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, शौविक चक्रवर्ती से 9 अगस्त को करीब 18 घंटे तक पूछताछ हुई थी। 7 अगस्त को उनसे सिर्फ 2 घंटे पूछताछ हुई थी। इसके बाद शनिवार दोपहर वे फिर ईडी ऑफिस पहुंचे और रविवार सुबह करीब 6:30 बजे बलाई एस्टेस इलाके में ईडी कार्यालय से निकले। ईडी सूत्रों के अनुसार शौविक सुशांत के साथ एक्टिव पार्टनर था। शौविक से सुशांत की कंपनियों, उसके निजी कारोबार, आय, निवेश और रिया सुशांत के साथ वित्तीय सौदों को लेकर पूछताछ की गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत उसका बयान दर्ज किया गया है। रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह से भी पूछताछ हुई है। ईडी ने रिया से 5 साल के आयकर का रिकॉर्ड मांगा। जी हाँ दोस्तों, ईडी सूत्रों से मुताबिक जानकारी के अनुसार 7 अगस्त की पूछताछ में रिया ने ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया, लिहाजा आज उनसे लंबी पूछताछ हो सकती है। ईडी ने सभी रिया, शौविक, पिता इंद्रजीत से अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लाने को भी कहा था।
आज की पूछताछ रिया की आय, निवेश, कारोबार और पेशेवर सौदों पर केंद्रित होगी। ईडी रिया के खार और नवी मुंबई में उनसे संबंधित संपत्तियों, उसकी खरीद और मालिकाना हक को लेकर जांच करा रहा है। सूत्रों की माने तो रिया से ईडी ने 5 साल के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड दिखाने के लिए भी कहा है। सुशांत के परिवार पर रिया के आरोप। शुक्रवार को ईडी से पूछताछ में रिया ने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सुशांत की फैमिली मेंबर्स उनके इंश्योरेंस और बाकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। एक्टर का परिवार सुशांत पर उनसे अलग होने का दबाव बना रहा था। सुशांत के आईपीएस जीजा कई महीनों से बड़ी साजिश में जुटे थे। पिता ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सुशांत के पिता के सिंह ने 25 जुलाई को पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जो सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गई है। रिया और उसके परिवार पर सुशांत के साथ धोखाधड़ी और उनके खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप है। सुशांत के बैंक खाते से जानकारी सामने आई थी कि रिया ने 5 बार पूजा पाठ और पुजारी को देने के नाम पर लाखों रुपए निकाले थे। इसके बाद अभिनेता की बहन मीतू ने आरोप लगाया था कि रिया ने इन पैसों का इस्तेमाल उनके भाई के खिलाफ तंत्रमंत्र करने के लिए किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।